महाभारत युद्ध का 16वां दिन समाप्त हो गया था। कर्ण के हाथों विजय आते आते रह गई थी, जिसे देख दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हो गया था। क्रोध में आकर दुर्योधन ने कर्ण से कहा, मैं इस कुरुक्षेत्र में यह युद्ध जीतने आया हूँ मित्र, और जब वह जीत तुम्हारे हाथ में थी, तुमने वह जीत अपने हाथ से क्यों जाने दी। मैं यह धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुझे यह युद्ध जीतना है। यह सुनकर कर्ण बोला, मित्र, मेरा बाण जब अर्जुन की छाती को चीरता उससे पहले संध्या हो जाती है, इसलिए मैंने वह बाण जो अर्जुन को परलोक पहुंचा सकता था मैंने नहीं चलाया। परंतु हे मित्र, तुम आराम से सो जाओ, युद्ध खत्म नहीं हुआ है। यह राधे कल फिर युद्ध करेगा और कल का युद्ध इतिहास सदैव याद रखेगा। इतना कहकर कर्ण अपने शिविर में चले जाते। रात्रि हो गई थी, किंतु कर्ण स्वप्न में ब्रह्मा द्वारा दिए गए श्राप को याद कर रहा था कि कैसे अनजाने में उससे एक ब्राह्मण की गाय का बछड़ा मर गया था, जिस पर क्रोधित होकर वह ब्राह्मण कर्ण से कहता है कि हे योद्धा, तुम तो दानवीर हो, क्या यह जीवन दान दे सकते हो। मेरी गाय को उसका बछड़ा जो यहाँ पर मरा पड़ा है उसको लौटा सकते हो। मेरी गाय अपने बछड़े के लिए बिलख रही है, तो क्या उस खुद तुम्हें श्राप भी नहीं दे सकते हैं। हे योद्धा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस रथ पर तुम चढ़कर बछड़े और इस ब्राह्मण से ऊंचे हो जाते हो, वही रथ एक दिन तुम्हें त्याग देगा। जब तुम अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध लड़ रहे होगे, भूमि तुम्हारे रथ के पहियों को निगल जाएगी। कर्ण स्वप्न में ब्राह्मण से श्राप न देने की प्रार्थना कर रहा था कि तभी शिविर में एक सैनिक आया और बोला, प्रधान सेनापति की जय हो। महारानी गंधारी ने संदेश भेजा है कि आप रणभूमि में जाने से पहले उनकी सेवा में उपस्थित हों। अंगराज कर्ण जब महारानी गंधारी के शिविर में पहुंचे तो गंधारी एक कोने में चुपचाप खड़ी कर्ण की प्रतीक्षा कर रही थी। कर्ण ने गंधारी से कहा, प्रणाम महारानी। गंधारी ने कहा, मैं केवल महारानी नहीं हूँ पुत्र, मैं तुम्हारे सबसे प्रिय मित्र दुर्योधन की माता भी हूँ। इस नाते तुम्हारी भी माता हुई, इसलिए यदि संभव हो तो कुछ पल के लिए ही सही यह भूल जाओ कि मैं महारानी हूँ। राधे, तुम दुर्योधन के मित्र हो, इस नाते मैं तुम्हें पुत्र कहने का अधिकार रखती हूँ या नहीं। कर्ण ने कहा, आप महारानी होने के साथ साथ आप हस्तिनापुर की राजमाता भी हैं, जिस नाते आप पूरे राज्य की माता हैं। तो हे राजमाता, यदि मैं दुर्योधन का मित्र न भी रहा होता तब भी आपको मुझे पुत्र कहने का अधिकार होता। गंधारी ने कर्ण को आशीर्वाद देते हुए कहा, आयुष्मान भव पुत्र। इस पर कर्ण ने कहा, महारानी, इस आशीर्वाद का इस रणभूमि में कोई अर्थ नहीं रह गया है। दुशासन को भी इस आशीर्वाद का कवच आपने पहनाया होगा ना। गंधारी दुशासन को याद करके रो पड़ी और कर्ण से बोली, हे पुत्र मेरा दुर्योधन,